तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जान रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। तो जैसे आप जान जाइए कि जैसे हमारे देश को आजाद कौन कराए थे? महात्मा गांधी कराए थे, बहुत सारे योद्धा कराए थे। तो उनका नाम क्या हो गया था? अमर हो गया था। क्या हो गया था? अमर हो गया था। तो अभी तक हम लोग जानते हैं उसी तरह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ना तो हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं ना उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, ना तो हम द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। उसको दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, दूसरे मतलब आपको नए चीजों में बदल सकते हैं, लेकिन निर्माण नहीं कर सकते हैं। वही जो नियम कहलाता है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। समझ में आया? तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अब मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, अभी बन गया 2H2O। ठीक है, तब 2 दूनी 4 नहीं है तो यहाँ 2 लिख दिए। यहाँ देखिए 2 गो है तो ये आपको बैलेंस इक्वेशन है, मतलब संतुलित समीकरण। समझे? संतुलित समीकरण समझ में आया? तो हम लोग देखते हैं ये कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो इसमें भी सेम रहेगा और इसमें भी सेम रहेगा, और इस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है ये इसमें भी सेम रहता है। ना इसका हम लोग निर्माण कर सकते हैं ना हम लोग विनाश कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये बात समझ में आना चाहिए। जैसे हम लोग का तो वेट बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन इसका ना वेट बढ़ेगा ना घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा। समझ में आया? अब मान लीजिए आप लिया 1 किलो का पत्थर, तो ये 1 किलो ही रहेगा। उसको बदल सकते हैं, लेकिन जितना है उतना ही है तो पत्थर ही ना। पत्थर को सोना में थोड़े बदल सकते हैं। तो ये आपको जानना होगा कि ना उसके द्रव्यमान को हम लोग बदल सकते हैं ना उसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को कितने प्रकारों से लिखा जाता है। ठीक है, आप कहिएगा सर रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो वैसा समीकरण जो अभिक्रिया के बाद हमको प्राप्त होता है उसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। समझे? मान लीजिए हमने यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पानी बन गया, तो ये हम लोग जो इक्वेशन लिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझे? अब रासायनिक समीकरण प्रायः 2 तरीकों से आपको संतुलित किया जाता है। समझे? तो रासायनिक समीकरण हम लोग कैसे संतुलित करेंगे? 2 तरीके से। पहला तरीका अनुमान विधि और दूसरा है तीर तुक्का विधि। मतलब तीर या तुक्का लगाकर हम लोग जो समीकरण बनाते हैं उसको तीर तुक्का विधि कहते हैं। और दूसरा है क्या? बीज गणितीय विधि। मतलब मैथ जो होता है, मैथ का प्रयोग करके हम लोग जो समीकरण है उसको संतुलित करते हैं। देखिए अनुमान लगा के, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये हो गया H2O। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोजन में कौगो है? 2 गो। ऑक्सीजन कौगो है? 2 गो। तो जाए में कौगो है? 1 गो है। तो क्या करेंगे? ए में 2 लगाएंगे। तो ये सब तो ठीक है, 2 गो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में कौगो है? 4 गो। तो यहाँ कौगो लगाएंगे? 2 गो। तो ये 2 2 4 हमारा जो अभिक्रिया है वो संतुलित हो गया। समझ में आया? तो इस तरह का आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आयरन है और वाटर है, तो आयरन और वाटर मिलकर क्या बनाएगा? ये आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखिए इसको समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? 3 गो में देखिए 3 गो है आयरन और 4 गो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को 2 गो, तो 2 गो हाइड्रोजन तो हो गया, ऑक्सीजन 4 गो है, तो यहाँ 4 लगाएंगे। समझ में आया? तो 4 दूनी 8। अब दिक्कत कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ खोल लगाएंगे तो 4 दूनी 8। ये समीकरण संतुलित यहाँ तक हो गया। आयरन का हुआ है तो 3 गो, तो 3 गो लगा दिए।
4 गो ऑक्सीजन हो गया और आपको 8 गो हाइड्रोजन हो गया। तो ये आपको संतुलित समीकरण हो गया। अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहा है, ये जितना सारा समीकरण है वो आप लोग संतुलित करके लाइएगा। ये जितना समीकरण है उसको आप लोग संतुलित जरूर कीजिएगा। फिर आप ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, जितना ये दिख रहा है समीकरण सबको संतुलित करके आपको लाना है। ठीक है, समझे? आप देखिए, और आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी चीज को आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, उसको तोड़ तोड़ कर पढ़िए, हटा कर पढ़िए, फिर आप उसको फिर जोड़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़ने का मजा देखिए। पढ़ाई कैसा होता है, खेल खेल में पढ़ाई कीजिए, खेलिए पढ़ाई से, वो अपने आप आपका मित्र बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए।